नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले शिपिंग वीडियोस में हमने ये सीखा था कि किस तरह से आप शिपिंग कंपनीज़ जो हैं वो उसमें अकाउंट क्रिएट करके अपना किस तरह से पार्सल बुक कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं वीडियोस में नीचे कुछ कमेंट थे जिनमें वो ये चाहते थे कि इसका एक कंप्लीट डेमो वीडियो बनाया जाए। तो कंप्लीट अगर वीडियो हम इसमें क्रिएट करते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जैसे मैंने शिप रॉकेट की बात की तो शिप रॉकेट में हमने वहाँ पर सीखा था किस तरह से आप शिप रॉकेट में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें अपना पहला शिपमेंट बुक कर सकते हैं, साथ ही आप रेट कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, वॉलेट को रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हमने सीख ली थी। आज के वीडियो में हम इससे आगे की कुछ बातें सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है शिपिंग इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर आपको जो शिपिंग रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। काफ़ी लंबा और लेंदी वीडियो बनाना इसमें उद्देश्य नहीं है, थोड़े से वीडियो में या कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें, इसलिए बहुत लंबा वीडियो ना बनाकर शॉर्ट में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लॉगिन और शिपमेंट बुकिंग का आप सीख चुके हैं, उसके आगे अगर कुछ बात होती है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही उसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं शिप रॉकेट के आगे के प्रोसेस को। तो हमने अपना गूगल ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे शिप रॉकेट। सिंपली आप टाइप करेंगे तो गूगल में सबसे ऊपर ही shiprocket.in आ जाएगा। इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर ये साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्चुअली साइन अप कैसे करना है इसका वीडियो हमने पहले बना दिया है। शिप रॉकेट की जो इसमें वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है शिपिंग इन्फो के नाम से, उसमें जाएंगे तो आपको शिप रॉकेट में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इस नाम से एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन संक्षेप में आपको बता दें कि यहाँ पर जो साइन अप फॉर फ्री है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से आ जाएगा, जिसमें आप गूगल, फेसबुक या फ़ोन नंबर किसी से भी आप अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल से क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गूगल पे जाइए और सिंपली जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप सिलेक्ट करके उसको आप लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद साइन अप का प्रोसेस होगा, वो साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर उसमें आप आगे का जो पार्सल बुकिंग का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप अकाउंट ईजिली क्रिएट कर पाएंगे। हम चलते हैं शिपमेंट बुक करने के प्रोसेस पर। तो ये हमने यहाँ पर लॉगिन पर जब हमने क्लिक किया तो हमारा जो अकाउंट है जो हमने इसमें बना रखा है पहले से, वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये अकाउंट लॉगिन हो गया है। ये सबसे पहले जो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आप समझ लीजिए। ये दिख रखा है यहाँ पर एक्शंस नीडिंग योर अटेंशन टुडे, मतलब ये आपका जो भी एक्शन आपने लेना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी आपको। जैसे न्यू ऑर्डर टू बी प्रोसेस, तो यहाँ पर कितने नए ऑर्डर हैं वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर 8 नए ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो योर अपकमिंग पिकअप्स, मतलब 20 आज 20 है या 21 कल है, तो इस डेट में आपके कौन कौन से पिकअप या कितने पिकअप पेंडिंग हैं वो यहाँ पर शो करेगा। तो अगर यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको शो कर रही हैं, मान लीजिए आज की डेट में आपके 2 पिकअप हैं या 3 पिकअप हैं, तो यहाँ पर जाके आप डाउनलोड ऑल पर क्लिक करके यहाँ लेबल, इनवॉइस और मैनिफेस्ट तीनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ बुक करेंगे वहाँ से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। व्यू रेडी टू शिप ऑर्डर, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो शिप करने के लिए तैयार है। तो एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आप रेडी टू शिप वाले ऑप्शन में चले गए। यहाँ पर हम कहाँ से दूसरी जगह से पहुँचेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। हम बैक होम पर आ जाते हैं। यहाँ आ गए, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। ऊपर आइए तो यहाँ पर क्विक एक्शंस लिखा है। क्विक एक्शंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐड एन ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ से सिंपली आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। क्लिक का क्विक शिपमेंट, यहाँ से आप शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। रेट कैलकुलेट करना है, यहाँ से रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई इशू आ रहा है डिलीवरी से संबंधित, पिकअप से संबंधित या कोई और इशू है, तो यहाँ पर क्रिएट अ टिकट, वहाँ से आप अपना एक टिकट रेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ट्रैक शिपमेंट, यहाँ पर आप सिंपली अपना शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वॉलेट का एक टैब मिल जाएगा। यहाँ वॉलेट का आपको दिखा रहा है, यहाँ यूजेबल अमाउंट दिखा रहा है 457.05।
किसी कारण से अगर आपका अमाउंट कुछ होल्ड किया जाता है, मान लीजिए कोई शिपमेंट है जो आरटीओ हो रहा है या कोई भी इशू आ रहा है, तो अगर शिपमेंट में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से वो कुछ अमाउंट अपने पास होल्ड करके रख लेंगे जिसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो अनयूजेबल अमाउंट के रूप में दिखाई देगा। वॉलेट यानी अगर आपको आपका ये जो रिचार्ज वॉलेट है इसको रिचार्ज करना है, क्योंकि बिना रिचार्ज किए आप पार्सल बुक नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 457 रुपीज़ इसमें वॉलेट में दिखाई दे रहे हैं। जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, मान लीजिए मैंने शिपमेंट बुक किया, ये सारे पैसे ख़त्म हो गए और कोई और पार्सल मैं नेक्स्ट बुक करने जा रहा हूँ, अमाउंट 2 रुपये 4 रुपये है, शिपिंग का मेरा 60 रुपये या 100 रुपये लग रहा है, तो फिर वो बुक नहीं होगा, वो पहले रिचार्ज करने को आपको बोलेगा। तो यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं सिंपली। ये चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपको बता देंगे। कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन शो करेगा। तो इस तरह से जो भी नई चीज़ अपडेट आती है, कुछ भी आता है तो वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ शिप रॉकेट एंगेज, शिप रॉकेट फुलफिलमेंट, ये शिप रॉकेट बॉक्स, यहीं पर जो इनके अलग अलग जो चैनल्स हैं वो दिखा रखे हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप की सर्विसेज यूज़ करते हैं। लेकिन आप सिंपली जो बिज़नेस थ्रू कस्टमर आप अपना शिपमेंट भेजते हैं तो वो उसके लिए आपको shiprocket.in पर ही रहना है। साथ ही ये आपकी प्रोफाइल का पेज है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल जो नाम है वो आ रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी दिखा देगा। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कंपनी की आईडी, कंपनी का नाम, जो प्लान आपका इसमें एक्टिवेट है वो प्लान दिखा देगा, सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखा देगा, एक्टिव है, सब ड्यूरेशन मंथली, ये सारी चीज़ें, रिन्यूअल डेट है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी। यहीं पर आपके जो अकाउंट मैनेजर होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इसमें, उनका नाम यहाँ रहेगा, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगी, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पर रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर सीधा उनको कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको वो सारी चीज़ें, कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या यहाँ पर मेल कर दीजिए। अगर वो पिक ना कर पाएँ, व्हाट्सएप नंबर भी सेम रहता है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे या कॉल बैक अरेंज कर देंगे। कोई अर्जेंट इशू है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका जो अकाउंट मैनेजर है, जो आपके अकाउंट को मैनेज करते हैं, उनका डिटेल यहाँ पर रहती है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हम यहाँ पर कांटेक्ट कैसे करें, तो ये नंबर यहाँ पर है, ईमेल आईडी यहाँ पर है, नाम यहाँ पर है, तीनों चीज़ें आपको जो ज़रूरत होती हैं वो तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं। आप यहाँ से उनसे ईजिली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपना इशू बता सकते हैं उनको। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से आएंगे तो करंट प्लान आपको दिखाई दे जाएगा, आपके में कौन सा करंट प्लान एक्टिव है। यहाँ पर लाइट, बेसिक, एडवांस, प्रो और एडवांस प्लस, ये सारे शिपमेंट के जो आपके प्लान्स हैं वो दिखा रखे हैं। यहाँ पर आपका लाइट प्लान है तो उसमें क्या चार्जेस रहेंगे, बेसिक है उसमें क्या चार्जेस रहेंगे, और एडवांस है उसमें क्या रहेंगे, प्रो में, और फिर एडवांस प्लस में क्या चार्जेस रहेंगे। ये पर हाफ केजी यानी 500 ग्राम का दिखा रखा है। प्लान एक्टिवेट कितने टाइम के लिए है वो यहाँ पर डिटेल्स रहेंगी आपकी। ये फॉर सेलर्स हु शिप अप टू 300 शिपमेंट पर मंथ, अगर आपके 300 शिपमेंट पर मंथ जाते हैं तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। आप लाइट से शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए जो भी बेस्ट है वो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है इन्होंने, इन प्लान्स में आपको कौन कौन सी सर्विसेज, क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, वो सारी यहाँ पर डिटेल्स आपको दे रखी है। उसके बाद आप यहाँ दोबारा से आएंगे तो यहाँ पर रेफ़र एंड अर्न का ऑप्शन आएगा। शिप रॉकेट का ये जो चैनल है या शिप रॉकेट को आप जब प्रमोट करेंगे या यहाँ पर किसी को रेफ़र करेंगे और उसके थ्रू आपके रेफरल कोड के थ्रू कोई लॉगिन करेगा तो इसमें जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इनवाइट फ्रेंड्स, दोस्तों को इनवाइट करें। दे रिचार्ज ऑन शिप रॉकेट, वो शिप रॉकेट पर रिचार्ज करेंगे। दे अर्न रेफरल कैश, उनको जो रेफरल है वो कैश मिलेगा उनको, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो रेफरल कैश उनको मिलेगा वही रेफरल कैश आपको भी सेम अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। रेटस, यहाँ पर इनको रेट करना है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पासवर्ड यहाँ चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लॉग आउट करना है तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये तो रही हमारी जो होम पेज की बात हमने कर ली। यहाँ पर होम पेज के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर। इस डैशबोर्ड पर जब हम आ गए तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, और ये इसमें बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें आपके लिए नहीं हैं।
आप फिर भी अगर चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप शिपमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे ट्रैक करेंगे, कोई क्वेरी है तो कैसे करेंगे, आपके अकाउंट मैनेजर कौन है जिनसे आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, कस्टमर केयर से आप कैसे बात करेंगे, आपका कोई शिपमेंट एनडीआर है तो उसके लिए आप एक्शन कैसे लेंगे, आरटीओ कोई पार्सल है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, कोरियर कंपनी कैसे सिलेक्ट करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे, ट्रैक कैसे करेंगे, लिंक कैसे भेजेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसके अलग हटकर जो चीज़ें हैं वो धीमे धीमे जब आप इस पर काम करेंगे तो इसके फैमिलियर होते चले जाएंगे और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। इस पेज पर हम हैं, डैशबोर्ड पर हम हैं, तो यहाँ पर आप देखिए टुडेज़ टोटल ऑर्डर दिखा रखा है, शिपमेंट की डिटेल्स यहाँ पर हैं जिसमें टोटल शिपमेंट कितने हैं, पिकअप पेंडिंग कुछ है तो इन ट्रांजिट कितने हैं, डिलीवर्ड कितने हो गए, एनडीआर अगर कोई है वो कितने हैं, आरटीओ है तो वो कोई है कि नहीं। एनडीआर जो लोग नहीं समझते वो ये नॉन डिलीवरी रिपोर्ट होती है, जब कोई शिपमेंट आपका डिलीवरी के लिए जाता है और वहाँ किसी कारण से कस्टमर के पास डिलीवर नहीं हो पाता है, वो अवेलेबल नहीं है, एड्रेस गलत है, फ़ोन नंबर गलत है या कोई फ़ोन पिक नहीं करता है, इस केस में यहाँ पर वो एनडीआर रेज कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका शिपमेंट डिलीवर नहीं हुआ है। कारण यहाँ पर मेंशन होता है, आप बायर से बात करके कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें अपने सुलझा सकते हैं। बाद में आपके पास री अटैम्प्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से री अटैम्प्ट का आपको उनको भेज देते हैं, जो रिक्वेस्ट है वो भेज देते हैं, तो नेक्स्ट 2 अटैम्प्ट और होते हैं, उसमें उन्हें वो पार्सल डिलीवर करना होता है। आज का रेवेन्यू, टुडेज़ रेवेन्यू जो आपका रेवेन्यू आया है वो यहाँ पर रहेगा, एनडीआर की डिटेल्स यहाँ पर रहेगी। अगर आप कोई पार्सल कैश ऑन डिलीवरी भेजते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर रहेगी। ये ग्राफ रहेगा जोन वाइज, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा आपको इस पर समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे चाहें तो समझ सकते हैं। दिस वीक आपका रेवेन्यू, दिस मंथ कितना हुआ, दिस क्वार्टर कितना हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। कौन से जोन में आपने सबसे ज़्यादा शिपमेंट भेजे हैं वो यहाँ पर डिटेल जोन वाइज रहेगी, और ये परसेंट वाइज दिखा रखा है कि 1% यहाँ पर, 100% यहाँ पर मैंने भेजा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ऑर्डर के कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आप ऑर्डर वाले पेज पर ये दिखा देगा कि आपको कितने ऑर्डर कैसे क्या हुआ, शिपमेंट कितने पिक हुए, कितने नहीं हुए। शिपमेंट में यहाँ पर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें दिखा देंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब उतने ज़्यादा काम का नहीं है आपका। आप सीधे आ जाइए ऑर्डर के पेज पर, यहीं से आपका मेन काम शुरू होता है। जब आप ऑर्डर पर आएंगे तो यहाँ सबसे पहले इस तरह का पेज दिखेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये पेज ब्लैंक होगा आपका, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर जो भी नया ऑर्डर होगा वो शो करेगा, उस कंडीशन में नया ऑर्डर शो करेगा जब आपका जो वेबसाइट है वो सीधे इंटीग्रेटेड है शिपरॉकेट से। अगर दोनों को आपने कनेक्ट कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है, तो जैसे ही आपका ऑर्डर वेबसाइट पर आएगा सीधे इंटीग्रेट होकर वो यहाँ पर आपके सिंक होकर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आपको वो सारे ऑर्डर दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपने सिंक नहीं कर रखा है तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको ऑर्डर क्रिएट करना होगा। वो ऑर्डर आप कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर सिंपली ऐड ऑर्डर पर आप जाएंगे। ये भी डिटेल में मैंने समझा रखा है। यहाँ आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी देनी है, कंप्लीट एड्रेस देना है, बायर का पिन कोड डालना है इंडिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर पिकअप डिटेल आएगी, ऑर्डर डिटेल आएगी, पिकअप डिटेल्स यहाँ पर आपने सारी कंप्लीट पैकेज डिटेल यहाँ पर डाल के आपने उसको सबमिट कर देना है। जब आप ऑर्डर बुक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑर्डर यहाँ पर शो करेगा। जब ऑर्डर यहाँ पर शो कर रहा है और आपने देख लिया सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रखी हैं, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे। 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जिसमें वेट, अगर आप वेट में कोई चेंजेस हैं जो आपने गलत डाल दिया यहाँ चेंज कर सकते हैं। आपका डायमेंशन क्या है शिपमेंट का, मान लीजिए वो साइज़ सेंटीमीटर में जो भी है, करेक्शन कुछ करना है तो न वो, या नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो भी है वो एग्जैक्ट आप डायमेंशन यहाँ पर डाल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट यहाँ पर दिखाएगा, एप्लीकेबल वेट यहाँ पर दिखाएगा। आपका जो शिपमेंट भेजा जाता है वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपका शिपमेंट एक छोटे से पैकेट में है लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो वेट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपका शिपमेंट बहुत हल्का है, मान लीजिए 300 ग्राम का शिपमेंट है लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़े बॉक्स में आया है, तो फिर उसका जो साइज़ होगा, डायमेंशन होगी, उसके हिसाब से आपका जो वेट है वो चेक किया जाएगा। हो सकता है आपके 300 ग्राम का वेट हो और आपके बॉक्स का साइज़ बड़ा हो तो उसके चार्जेस आपके 2 kg के लगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका शिपमेंट में क्या भेज रहे हैं, वेट क्या है और उसका जो डायमेंशन है वो क्या है उस पर। ये सारी चीज़ें बुक करने के बाद यहाँ अपडेट पर आप क्लिक कर दीजिए। सिंपली यहाँ पर शिप नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब शिप नाउ पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको जो भी कुरियर सर्विसेज अवेलेबल होंगी वो दिखाई दे जाएंगी। साथ ही यहाँ पर उनकी रेटिंग दिखाई देगी कि उनकी सर्विस कैसी है उस शिपमेंट उस एरिया में। यहाँ पर एक्सपेक्टेड पिकअप की दिखाई दे जाएगी, कब पिक करेंगे, तो यहाँ पर टुडे दिख रहा है, यानी मैं बुक करूँगा तो टुडे यानी आज वो पिक करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। एस्टीमेट डिलीवरी डेट यहाँ पर 25 सितंबर की दिखाई दे रही है, यानी मैं बुक करूँगा आज तो ये पार्सल 25 सितंबर तक डिलीवर किया जा सकता है। ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, लेकिन एस्टीमेट होता है कि 25 उससे एक दिन पहले या उससे एक दो दिन बाद में भी डिलीवर हो सकता है। चार्जेबल वेट यहाँ पर रहेगा कि देखिए वहाँ आपको दिखाया था लगभग 3.7 के आसपास जो वेट था वो था, और यहाँ जो वेट चार्ज होगा वो 5 kg के आपको प्राइस देने होंगे। चार्जेस कितना शिपमेंट का जाएगा वो यहाँ दे रखा है। एक्शन क्या है वो यहाँ पर आपने शिप कर देंगे तो ये आपका पार्सल बुक हो जाएगा। अब चूँकि मुझे बुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बुक नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन जब आप बुक करेंगे तो उसके बाद फिर ये रेडी टू शिप में आपका शिपमेंट पहुँच जाएगा। जब रेडी टू शिप में पहुँच जाएगा तो यहाँ से आपको इसका लेबल और इनवॉइस डाउनलोड कर लेना है, मैनिफेस्ट डाउनलोड कर लेना है। अब चूँकि ये वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पिकअप्स में आ जाएगा कौन सा शिपमेंट आपका पिक होना है, और जिस डेट में पिक हो जाएगा तो वो यहाँ पर शो कर दे जाएगा। पिकअप कंप्लीटेड दिख रहा है, यहाँ पर पेंडिंग होगा तो नीचे दिखाएगा पिकअप पेंडिंग। इन ट्रांजिट, अगर कोई शिपमेंट आपका ट्रांजिट यानी कोरियर में है अभी भी, तो वो यहाँ पर शो करेगा। डिलीवर हो चुका है तो यहाँ पर शो करेगा कि आपका शिपमेंट डिलीवर्ड हो चुका है, कितनी तारीख को हुआ है वो दिखाई देगा। कोई शिपमेंट आपका वापसी आ रहा है, आपका डिलीवर नहीं हुआ तो RT हो गया, यानी रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब आपके जो ओरिजिन है वहाँ के लिए रिटर्न कर दिया गया है, तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। ऑल पर आएंगे तो सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। कोई नया शिपमेंट आपका ऑर्डर आया है वो भी दिखाई देगा, कोई ऑर्डर आपने कैंसिल किया है वो भी दिखाई देगा, रिटर्न आपने कोई मंगाना है वो भी दिखाई देगा, कोई शिपमेंट ट्रांजिट में है वो भी डिलीवर हो गया है तो भी यहाँ पर ऑल में सारी कुछ दिखाई दे जाएगा आपको। यहाँ पर आप ऑर्डर में एक बार आ जाइए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये शिपमेंट आपके पास है जिसका भी है, और यही शिपमेंट आपके पास 1 महीने पहले या 2 महीने पहले भी इन्होंने एक ऑर्डर किया था। दोबारा फिर से आपके पास यही ऑर्डर आया है। मान लीजिए व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लेते हैं, इस पर आप नहीं लेते, तो व्हाट्सएप पर आपके पास सेम कस्टमर का ऑर्डर आया है और आप चाहते हैं कि आपको दोबारा से ऐड करके सारी डिटेल्स भरनी ना पड़े। उसके लिए सिंपली आपने इस ऑर्डर को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ 3 डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ पर क्लोन ऑर्डर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लोन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिटेल सारी भरी हुई एज इट इज़ आ जाएंगी। आप चाहें तो ऑर्डर नंबर इसमें चेंज कर सकते हैं आगे जाकर, नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप भी सी करके उसको आगे क्लोन करके वो ले लेगा, और यहाँ से नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा सेम वो सभी डिटेल्स के साथ। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर जो ऑर्डर डिटेल्स है इस पेज पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपने कुछ चेंज करना है आप प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज उन्होंने बुक मंगाई है, कल उन्होंने 4 बुक्स मंगाई हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, और नेक्स्ट ऑर्डर में उन्होंने 2 बुक्स मंगाई हैं, कुछ और आपका जो प्रोडक्ट है वो मंगाया है, और 2-3 प्रोडक्ट और मंगाए हैं, तो वो सारे ऐड करने हैं, तो ऑर्डर डिटेल में जाकर वहाँ पर वो सारी चीज़ें ऐड भी आप इजीली कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली होती चली जाएंगी। तो ये क्लोन का भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और बाकी कैंसिल करना है आपको तो सिंपली जाकर यहाँ पर कैंसिल कर देंगे आप ऑर्डर। जब आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो इसमें थोड़ा समय लेता है, ये मेरे ख्याल से 24 घंटे का टाइम रहता है इनके पास। तो कैंसिल करने के बाद ये अपने आप ही आप कैंसिल हो जाएगा आपका ऑर्डर और कैंसिल्ड में चला जाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको ये शिपमेंट आपका अच्छा नहीं है, आप कुरियर चेंज करना चाहते हैं, तो अनअसाइन करिए कुरियर को, वो दोबारा से आप रेडी टू शिप में जब आ जाएगा तो वहाँ से आप दूसरा कुरियर सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने ऑर्डर ही कैंसिल करना है तो यहाँ से जाकर 3 डॉट से जाकर आप सीधा ऑर्डर ही कैंसिल कर सकते हैं। ऑल में जाकर भी आप ये काम ईजिली कर पाएंगे। यहाँ पर कहीं पर भी जाकर आप इस तरह का ये कैंसिल ऑर्डर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपके पास AWB नंबर है, ऑर्डर आईडी है, बायर का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या कोई भी चीज़ है, तो आप इजीली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए ये फ़ोन नंबर मेरे पास है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ इनको सर्च करना, तो यहाँ मैंने सर्च किया, नंबर नीचे दिखाई दे गया। इन्होंने जितने ऑर्डर किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो कर जाएंगे।
या फिर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी से भी आप इजीली यहाँ पर सर्च कर पाएंगे कि कौन कौन से ऑर्डर इन्होंने पहले बुक किए हैं। अब जैसे ये है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इनकी ईमेल आईडी को कॉपी करता हूँ, यहाँ डाल देते हैं, तो यहाँ इन्होंने जो भी ऑर्डर किए होंगे वो सारे ऑर्डर यहाँ पर आ जाएंगे। कितने ऑर्डर मैंने इनको भेज दिए, कितने मैंने कैंसिल कर दिए, कितने मैंने अभी पेंडिंग है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करने लग जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आइए ऑर्डर के पैनल में, और मुझे लगता है यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ लास्ट 30 डेज़ का आपको दिखाई दे रहा है, आप एक मंथ का देख सकते हैं, पिछले महीने का देख सकते हैं। कस्टम में जाकर आप पूरे साल का लास्ट 1 ईयर का अप्लाई करेंगे तो सारे लास्ट 1 ईयर के जितने भी ऑर्डर्स आए हैं सारे यहाँ पर शो कर जाएंगे। यहाँ पर आप जाएंगे तो 100 करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर 100 के अंदर होंगे वो सारे दिखाई दे जाएंगे। 200-300 ऑर्डर हैं तो फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट करके भी उसको देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं इसको अभी ज़्यादा लंबा ना खींचकर यहीं पर इसको एंड करूँगा। ये आपका अगली टैब आपको एक बार और बता देता हूँ। ये रिटर्न की टैब पर आप आ जाते हैं। अगर आपने कोई रिटर्न पार्सल भेजा, मान लिया आपने किसी के पास पार्सल भेज दिया है और आप चाहते हैं उसको रिटर्न करना, तो जब आप क्रिएट रिटर्न करते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपके शो हो जाती है। जैसे आपको पीछे ऑर्डर में जाकर मैं आपको बताना चाहूँगा, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पर ये इन्होंने क्रिएट रिटर्न लिख रखा है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट रिटर्न की डिटेल्स आ जाएंगी कि कहाँ से आपको रिटर्न मंगाना है। वो सारी डिटेल पहले से फिल रहेगी, बस रिटर्न में जो आपका डिलीवरी एड्रेस होगा वो आपका हो जाएगा, पिकअप एड्रेस वो हो जाएगा जहाँ पर डिलीवर हो चुका है। तो इस तरह से ये आप क्रिएट रिटर्न जो है वो कर सकते हैं। दोबारा से हम रिटर्न की टैब पर आ जाते हैं। यहाँ क्रिएट रिटर्न जब आपने कर दिया तो न्यू रिटर्न यहाँ पर आपके शो करेगा। जब रिटर्न आपका वहाँ से पिक हो जाएगा, मान लीजिए आपके जो डिलीवरी एजेंट या जो कुरियर बॉय है वो आपसे जब पर आपका पार्सल पिक कर लेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगा कि रिटर्न जो है पिक हो गया है। उसके बाद जब ट्रांजिट आ जाएगा, जब कुरियर शिपमेंट में उसमें आपके ट्रांजिट में होगा और जब डिलीवरी के लिए रास्ते में आ रहा होगा तो यहाँ पर उसको ट्रैक कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद जब आपके पास डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा रिटर्न रिसीव का, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी दिखाई जाएंगी। अगर उस रिटर्न का कोई जो चार्जेस है वो पेंडिंग है रिफ़ंड का, तो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। शिपिंग चार्जेस माइनस होने के बाद आपका जो अमाउंट है वो आपके पास इसमें शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी हमने होम की बात कर ली, डेस्क बोर्ड की बात कर ली, ऑर्डर की बात कर ली, इसमें हमने रिटर्न की भी बात कर ली, साथ ही हमने इस पैनल को अच्छे से समझ लिया। इसके अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसका पहले वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन हमने उसकी बात की। यहाँ पर ऑर्डर कैसे बुक करते हैं उसके बारे में हमने भी जान लिया। तो ये तीन टैबें हम समझ चुके हैं। इसके अगले वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट 3 टैब या 4 टैब के बारे में जैसे भी टाइमिंग लगेगी उस टाइम के हिसाब से अगला वीडियो हम इसमें क्रिएट कर देंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो इसको कंटिन्यू सीरीज़ में ले आएँ, क्योंकि फिर इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इस शिपमेंट बुक करने में या सर्च करने में, कोई भी इशू क्रिएट होता है तो उसमें। तो दोस्तों ये तो था शिप रॉकेट लॉजिस्टिक के संबंध में हमारा एक डेमो वीडियो, जिसमें आज हमने 4 टैब कवर कर ली। इसके पिछले वीडियोस में भी हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझी थी कि आप अपना शिप रॉकेट पर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, साथ ही अपना ऑर्डर कैसे बुक करेंगे, उसको ट्रैक कैसे करेंगे, पिकअप जनरेट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने इसमें समझने की कोशिश की थी। लेकिन शॉर्ट में हमने आज भी उन चीज़ों को कवर किया है। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो तो पहले वाले वीडियो जाकर आप देख लेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले की 2-3 टैब को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसको हम 2 से 3 वीडियोस में इस पूरे टॉपिक को कवर कर देंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।